इस विशेष वीडियो में हम एंजाइम गतिविधि के तंत्र को देखेंगे। अब जब हम तंत्र की बात करते हैं तो हम सबस्ट्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। अब सबस्ट्रेट वह रासायनिक पदार्थ है जिसे उत्पाद में परिवर्तित किया जाएगा। अब हम सबस्ट्रेट को S के रूप में लिखते हैं और यह सबस्ट्रेट उत्पाद में परिवर्तित होगा, जिसे P अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अब एंजाइम गतिविधि का यह विशेष तंत्र कैसे चलता है, यह सबस्ट्रेट है और यह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिल जाएगा। अब एक बार जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है तो एक संकुल बनता है और इस संकुल को एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल कहा जाता है। अब यह विशेष एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण एक क्षणिक प्रक्रिया है। यह बहुत अल्पकालिक होता है और यह बहुत अस्थिर होता है। अब एक बार जब यह एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बन जाता है तो इसमें यह S हम कहेंगे कि यह संक्रमण अवस्था संरचना में प्रवेश करता है। संक्रमण अवस्था संरचना में सब्सट्रेट के कई बंध टूटेंगे और कई नए बंध बनेंगे। तो इसी तरह एंजाइम वैसा ही रहेगा, लेकिन यह सब्सट्रेट संक्रमण अवस्था संरचना P में बदल जाएगी। इसी तरह हमें एंजाइम उत्पाद संकुल प्राप्त होता है। तो यहां ये एंजाइम सब्सट्रेट संकुल था और इससे एंजाइम उत्पाद संकुल का निर्माण हुआ है। अब एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद को छोड़ देगा और इसी तरह यह सबस्ट्रेट उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन इस एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस विशेष एंजाइम गतिविधि के विवरण की बात करें, जैसा कि हमने इस प्रतिक्रिया में देखा था कि सब्सट्रेट एंजाइम से जुड़ गया था, तो सब्सट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सब्सट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है। अब जब भी सबस्ट्रेट सक्रिय स्थल से जुड़ता है तो एंजाइम की संरचना में परिवर्तन होगा। एंजाइम अपना आकार बदल लेगा ताकि वह सबस्ट्रेट के चारों ओर और अधिक कसकर फिट हो सके। तो यह दूसरा बिंदु है। जब ऐसा होता है तो इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जो कि एक क्षणिक घटना थी। जैसा कि हमने कहा था, यह अल्पकालिक था, यह अस्थिर था। तो यह तीसरा बिंदु है। अब इस विशेष एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में इस सबस्ट्रेट की संरचना बदलती रहती है और हम इसे ट्रांजिशन स्टेट संरचना कहेंगे। तो ईएस कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन स्टेट संरचना बनती है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट संरचना में सक्रिय स्थल एस के बंधों को तोड़ेगा और नए बंध बनेंगे तथा एस को पी में परिवर्तित कर देगा। तो यह अगला चरण है और इससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो एंजाइम उत्पाद को छोड़ देगा और एंजाइम अगली प्रतिक्रिया के लिए फिर से उपलब्ध हो जाएगा, जिसे वह उत्प्रेरित कर सकता है। तो ये हैं एंजाइम क्रिया की प्रक्रिया के चरण। एंजाइम क्रिया की प्रक्रिया की बात करें तो एक महत्वपूर्ण घटना है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब सक्रियण ऊर्जा क्या है, आइए इसे इस विशेष ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अब इस विशेष ग्राफ में इस एक्स अक्ष पर प्रतिक्रिया की प्रगति दिखाई गई है। इस वाई अक्ष पर संभावित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है। अब आइए इस विशेष सबस्ट्रेट को लें। अब इस सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलना है, तो हम इसी प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहां एक सबस्ट्रेट है और इसे उत्पाद में बदलना है। तो सबस्ट्रेट इस विशेष संभावित ऊर्जा स्तर पर है, तो यह है संभावित ऊर्जा, और उत्पाद इस विशेष संभावित ऊर्जा स्तर पर है और सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलना है। तो जब भी सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदला जाता है तो उसे ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है और उस ऊर्जा अवरोध को सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो इस विशेष ग्राफ में अगर हम देखें कि जब एंजाइम मौजूद नहीं है तो यह ऊर्जा अवरोध है। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट को इतनी ऊर्जा प्राप्त करनी होगी और तभी वह उत्पाद में परिवर्तित होगा।
अब अगर हम इस विशेष प्रतिक्रिया में एंजाइम डालें तो एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा। तो अगर हमने एंजाइम दिया है तो सक्रियण ऊर्जा का यह अवरोध घटकर बस इतना रह गया है। तो यह सबस्ट्रेट आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है और यही सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? यह संरचना संक्रमण संरचना थी। तो सबस्ट्रेट और इस संक्रमण संरचना की ऊर्जा में जो अंतर है, उसी अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो इस विशेष मामले में एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने सिर्फ सक्रियण ऊर्जा यानी इस विशेष ऊर्जा अवरोध को कम कर दिया ताकि और अधिक सबस्ट्रेट अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सके। अगला, अगर हम इस विशेष मामले में देखें तो सबस्ट्रेट की ऊर्जा अधिक है। मान लीजिए कि सबस्ट्रेट की ऊर्जा 50 है। अब उत्पाद की ऊर्जा कम है। मान लीजिए कि यह ऊर्जा 10 है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऊर्जा को मुक्त करना होगा। तो 40 ऊर्जा को मुक्त करना होगा, तभी यह सबस्ट्रेट उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो जब भी सबस्ट्रेट की ऊर्जा उत्पाद से अधिक होती है, तो उस प्रतिक्रिया को एक्सोथर्मिक या स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और अगर इसका उल्टा मामला हो, यानी सबस्ट्रेट की ऊर्जा उत्पाद से कम हो, तो प्रतिक्रिया होने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए इसे एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया या ऊर्जा की आवश्यकता वाली प्रतिक्रिया कहा जाएगा।